क्या तुम लोगों को पता है कि डॉइचे बैंक, लाइक वन ऑफ द मोस्ट फेमस बैंक्स इन द वर्ल्ड, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, बहुत पहले ये रिपोर्ट बनाई होगी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 2020 तक इंडिया दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट स्किल्ड कंट्रीज में से एक होगा। और इंडिया में जो एवरेज ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, मतलब जितना लोग जनरली पढ़ते हैं, वो 40% से राइज करेगा। सिंपल शब्दों में कहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने भी कहा था कि इंडिया तो इमर्ज करेगा एज अ ह्यूमन कैपिटल स्किल डेस्टिनेशन, मतलब इतने स्किल्ड लोग होंगे इंडिया में। क्यों? क्योंकि इंडिया में एक तो पढ़ाई पे बहुत फोकस है, लोग स्किल्ड होना चाहते हैं इन एनी फॉर्म। दूसरा डेमोक्रेसी है, यानी यहाँ एजुकेशन, राइट्स ऑफ द लोगों का ध्यान किया जाता है। और तीसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंफ्रा बहुत अच्छा है, तभी तो सारे लोग साइंस, नॉन मेडिकल लेने की फिराक में होते हैं। इस चक्कर में शायद इंडिया में स्किल्ड वर्कफोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी बाय द ईयर 2020। अब तुम सब सोच रहे होगे कि यार इतने बड़े बड़े नाम ये वाली रिपोर्ट क्यों निकाल रहे हैं और इंडिया के साथ उसे क्यों लिंक कर रहे हैं? बिकॉज यू राइटली थॉट इट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जिस कंट्री की अच्छी है, जहाँ स्किल डेवलपमेंट बहुत स्ट्रांग है, वो कंट्री ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन गुड ह्यूमन कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। वेलकम एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं इको वर्ल्ड डिजिटल क्लासेस। दिस इज इंडियन इकोनॉमी सीरीज फॉर स्टैंडर्ड 12th एंड आई एम डूइंग चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। यानी हम वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं जहां तुम्हें ये समझ में आएगा भैया तुमको पढ़ना क्यों है, वाई डू यू हैव टू फॉर्म योर स्किल्स, स्किल फॉर्मेशन की तरफ कदम क्यों बढ़ाना है, बिकॉज there is a direct relationship between human capital formation and economic growth। यानी अगर देश को प्रॉस्पर करना है एंड इन टर्न खुद भी प्रॉस्पर होना है तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की तरफ बहुत फोकस करना पड़ेगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब देखो, फंडा ये है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है स्किल्ड बंदे, और ये कोई समझना बहुत मुश्किल नहीं है कि जिस देश में ज़्यादा स्किल्ड लोग होंगे, डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, कारपेंटर, प्लम्बर, व्हाटएवर, वहाँ हर कोई पैसा कमाएगा, उनकी इनकम जनरेशन कैपेसिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन साइकिल किक ऑफ होगा और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी ही होगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो अच्छी ह्यूमन कैपिटल की वजह से होता है। क्या? लेट्स बिगिन, लेट्स अंडरस्टैंड कि जीडीपी ग्रोथ का, इकोनॉमिक ग्रोथ का और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का आपस में रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट, चेंज इन इमोशनल एंड मटीरियल ग्रोथ। अब इसको मैं समझाती हूँ बहुत आराम से। जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, या लेट्स से आई एम नॉट गोइंग टू से पढ़े लिखे बिकॉज इट्स नॉट रियली अबाउट डिग्रीज, ओके, इट्स अबाउट बीइंग स्किल्ड इन समथिंग। आपको अगर अज्यूम करो कि 2020 में हमारे देश की 70% जनता अगर इलिटरेट होती, एंड आई मीन इलिटरेट, पढ़ना लिखना भी नहीं जानती, तो क्या उनके ख्वाब, उनके एम्बिशंस, उनकी मटीरियल ग्रोथ इतनी होती जितनी आजकल तुम अगल बगल देखते हो? नहीं ना। जिन एरियाज में लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते या स्किल्ड नहीं होते, उनकी लाइफ से इच्छाएं बहुत लिमिटेड होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा मटेरियल ग्रोथ नहीं चाहिए होती। मटेरियल ग्रोथ का मतलब है अब घर बनाना है, अब ये खरीदना है, आई वॉन्ट टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आई वॉन्ट टू ट्रैवल, ये सब नहीं होता। उसके अलावा ज़िंदगी जीने की तरफ भी जो नज़रिया होता है वो बहुत अलग होता है। इमोशनली ऑल्सो दे आर वेरी डिफरेंट। सी, आई एम नॉट जजिंग हियर, मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि वो सुखी नहीं होते, बहुत सुखी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में ग्रोथ की बात का मतलब है ज़्यादा चीज़ें डिमांड करना, तो वो नहीं होता जब लोग पढ़े लिखे नहीं होते, बिकॉज समहाउ नहीं, उनको इतनी सारी चीज़ें उनको ना दिखती हैं, ना उसकी ज़रूरत लगती है, उनका नज़रिया ही बहुत अलग होता है। थैंक्स टू ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, अब इसको मैं बहुत सिंपल टर्म्स में समझाऊं तो क्यों होता है कि जब कोई बच्चा एक बड़ी सिटी में जाके पढ़ता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं, और प्रॉब्ली इफ़ यू गो अब्रॉड, आप बाहर पढ़ते हैं तो आपको 10 और नई चीज़ें दिखती हैं, आपको वो भी चाहिए होती है, एंड देन योर एम्बिशंस ऑल्सो राइज, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जब होती है, जब पढ़ाई शुरू होती है, एजुकेशन मिलती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, तो आपके एम्बिशंस बढ़ते हैं। आप जैसे ना कुएं के मेंढक नहीं रहते, आप बाहर निकल आते हैं तो आपको 10 चीज़ें और दिखती हैं, एंड यू वांट टू मूव टुवर्ड्स दैट मटेरियल ग्रोथ। एंड तुम्हारे ये चाहने से यू स्टार्ट स्किलिंग योर सेल्फ, आप इनकम जनरेशन की बात सोचते हैं ताकि आप अपनी वो जो मटेरियल ग्रोथ है, वो इमोशनली जो आप ढूंढ रहे हैं कि यार मैं जब ये बन जाऊंगा ना मुझे बड़ी खुशी होगी, आप उस तरफ कदम बढ़ाते हैं, एंड उस डिसीजन की वजह से इकोनॉमी ग्रो करती है। क्यों? क्योंकि वाकई अगर तुमने सोच लिया कि आज से 10 साल के बाद
तुम ये बनना चाहते हो और तुम्हारे पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो तुम उसकी तरफ, स्किल बढ़ाने की तरफ कदम उठाओगे और सूनर और लेटर वो चीज़ खरीदोगे, उन चीज़ों को डिमांड करोगे, यानी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प करोगे। ओके, लाइक आई सेड, आई एम नोवेयर सेइंग कि ज़्यादा पैसा कमाने से आप लोग ज़्यादा सुखी हो जाते हैं, दैट्स नॉट व्हाट द आइडिया इज। बट पैसा कमाने से थोड़े बहुत सुखी तो हर कोई हो जाता है, बिकॉज आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है। बस यही फंडा है। पढ़ाई तुम लोगों को इसलिए करनी है, यू हैव टू गेट गुड एट अ पर्टिकुलर स्किल बिकॉज यू वांट टू हैव अ इनकम जनरेशन कैपेसिटी। बात बड़ी क्लियर है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे तुम्हारे माँ बाप पैसा लगा रहे हैं, बट वो वेस्ट है अगर तुम वो पैसा यहाँ नहीं लगा रहे। बिकॉज क्या फ़ायदा अगर 15 साल की एजुकेशन के बाद तुम्हें 10,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही। अपना काम तो भूल ही जाओ। अपना काम सुनने में बहुत आसान लगता है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग। वो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इस समय चैप्टर करा रही हूँ, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। तो तुम खुद सोचो ना, 15 साल तुम्हारे माँ बाप ने इतनी इन्वेस्टमेंट की तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, और अगर उसका तुमने कुछ नहीं किया तो जिस पर्पज से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं, इनकम जनरेशन कैपेसिटी, वो होगी ही नहीं। और अगर तुम्हारे को फायदा नहीं दिया तो इकोनॉमिक ग्रोथ में तो क्या ही फायदा देगी। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब इकोनॉमी में हर कोई पढ़ता है, इनकम जनरेशन कैपेसिटी उस एम्बिशन की तरफ बढ़ता है, इमोशनली वहां पहुंचना चाहता है, तो सूनर और लेटर वो वहां पहुंचता ही है, पैसे कमाता है, अपनी भी ग्रोथ करता है और इकोनॉमी की भी। क्लियर है? समझ में आ गया? ये रिलेशन है। सेकेंड, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? मशीनें, जमीन। ओके, मशीनों को कौन चलाता है? अपने आप चलती हैं? नहीं ना। टेक्नोलॉजी को कौन ड्राइव करता है? अपने आप। लैंड पे एग्रीकल्चर कौन करता है? अपने आप। नहीं ना। कौन करता है? इंसान। सो जो ह्यूमन कैपिटल है, जब उसका स्किल बढ़िया हो तो मशीन रद्दी भी हो तो भी चल जाएगी, चांद तक भी हम पहुंच जाएंगे, और एग्रीकल्चर में भी बढ़िया से बढ़िया इनोवेशन ले आएंगे, बिकॉज इट इज द ह्यूमन ब्रेन विच इज बिहाइंड एवरीथिंग। दुनिया में इतनी इनोवेशंस हैं। टेस्ला अब इलेक्ट्रिक कार लेकर आ रही है, वी हैव रीच्ड मून, वी आर गोइंग टू मार्स, सो मेनी इनोवेशंस गाइज, हु हैज डन इट? ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन कैपिटल हमेशा जो फिजिकल कैपिटल है उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, यानी उसको बेटर तरीके से यूज करने के सारे तरीके ह्यूमन कैपिटल ढूंढता है। और बात तो सीधी है, जहां फिजिकल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी वहां इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, राइट? थर्ड पॉइंट, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है? इनोवेशन है वही थकेली चीज को नए तरीके से करना। तो हमारा फ्रिज जी पहले एक डोर आता था, अब डबल डोर हो गया था, अब अलमारी वाला फ्रिज हो गया, अब कन्वर्टर फ्रिज हो गया। यू नो व्हाट इज हैपनिंग? द सेम फ्रिज हैज बीन चेंज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इट हैज बीन मेड इनटू समथिंग विच इज इवन मोर यूजफुल। कौन कर रहा है ये इनोवेशन? स्किल्ड माइंड्स, दिमाग वाले बंदे। सबके पास दिमाग होता है, स्किल हर किसी के पास नहीं होता, वो अर्जित करना पड़ता है। यू हैव टू लर्न टू गेट इट। ओके, सो द मोर इनोवेशन यू हैव इन एन इकोनॉमी, द मोर द इकोनॉमी ग्रोज। लुक एट यूएसए। यूएसए इतनी ग्रोथ इसलिए कर चुकी है बिकॉज दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेटिव कंपनीज यूएसए की हैं, और वो इसलिए है क्योंकि वहाँ साइंस, टेक्नोलॉजी, क्यूरियोसिटी पे बहुत फोकस है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे और ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे बहुत फोकस है। इसी चलते इनोवेशन होती है और उसके चलते ग्रोथ। नेक्स्ट पॉइंट, हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन इक्वालिटी। जब हर कोई पढ़ने लगेगा, एक जमाना था मेरी नानी दादी का जब लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, फिर एक टाइम आया लड़कियों को पढ़ाते थे 5वीं 10वीं तक, फिर मेरी मॉम का टाइम आया, एटलीस्ट इन हमारी कम्युनिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाते थे, और अब हमारा टाइम है, हम जितना जब मर्जी पढ़ना चाहें, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, जो मर्जी करना चाहें, जॉब करना चाहें, निकलना चाहें। माई मदर हैज़ बीन वर्किंग ऑल हर लाइफ। तो मेरी मदर इन लॉ ऑल्सो हैज़ बीन वर्किंग ऑल हर लाइफ। तो काम करना, पढ़ाई गेन करना अब लड़कों को भी अलाउड है, लड़कियों को भी अलाउड है। तो जेंडर इक्वालिटी। पार्टिसिपेशन करना इन दी इकोनॉमिक डिसीजंस, लड़कियों को भी अलाउड है, लड़कों को भी अलाउड है। हर तबके के लोग, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको नौकरी से कोई नहीं रोकता, आपको इनकम जनरेट करने से कोई नहीं रोकता। यानी जितना ज़्यादा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा, जितना एजुकेशन, स्किल ड्राइव्स होंगी, उतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी, पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इकोनॉमी में होगी, देश प्रॉस्पर करेगा ही। जब गरीब से गरीब इंसान पढ़ेगा लिखेगा और अपनी टपरी लगा के पैसे कमाएगा तो देश तो प्रॉस्पर करेगा ही ना। दैट्स द एंटायर आइडिया ऑफ रिमूविंग पॉवर्टी। पॉवर्टी दो ही तरीके से घूम सकती है, एजुकेशन, राइट, और इनकम जनरेशन कैपेसिटी। थोड़े टाइम में इनकम जनरेशन कैपेसिटी दे दो ताकि कम से कम वो अपनी अगली जनरेशन को पढ़ा पाएं और अपनी इनकम जनरेशन कैपेसिटी को
बढ़ा सकें, यही तो तरीका है, और कैसे करेंगे। तो इन 4 पॉइंट्स को अगर देखा जाए, एम्बिशन बढ़ाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, मटेरियल ग्रोथ की तरफ लेके जाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, फिजिकल कैपिटल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, इनोवेशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, और पार्टिसिपेशन और इक्वालिटी भी बढ़ती है। ओके, तो इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट है ग्रोथ पे। लेकिन एक पॉइंट जो यहाँ पे दिमाग में रखना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेशन है, ये तो पक्का पता है, लेकिन अभी तक ये एविडेंस नहीं प्रूव करती कि बिल्कुल अगर सारे लोग पढ़े लिखे होंगे ना तो ग्रोथ भी बहुत होगी। कंप्लीट एविडेंस इसका नहीं है। उसके कुछ कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण, एजुकेशन को जब देखते हैं ना तो नंबर ऑफ ईयर्स से देखते हैं। 15 साल पढ़ लिया जी, 18 साल पढ़ लिया जी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कोई बात नहीं करता। आई लुक एट ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स एवरी ईयर एंड मैं अपना माथा मारती हूँ। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा 15 साल बर्बाद यार, बर्बाद। 10th की हिस्ट्री नहीं याद, सिविक्स नहीं याद। मुझे पूछते हैं बच्चे क्यों पढ़नी है हिस्ट्री, क्यों पढ़नी है सिविक्स? भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्ट्री सिविक्स पता होनी चाहिए, इसलिए पढ़नी है। इंग्लिश क्यों आनी चाहिए? बिकॉज यू नीड टू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड आउटसाइड, यू नीड टू बी एबल टू राइट योर ईमेल्स वेल। इफ यू डोंट, अगर तुम्हें 12वीं पास करने के बाद एक ईमेल नहीं लिखनी आती, थिंक व्हाट काइंड ऑफ अ वेस्ट इट हैज बीन द लास्ट 12 years इन टीचिंग यू इंग्लिश। टेल मी, बताओ। तो प्रॉब्लम ये है कि सालों से एजुकेशन को देखते हैं, स्टूडेंट टीचर रेशियो से एजुकेशन को देखते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई नहीं देखता, कैसे पढ़ाई की, जबकि असली बात वही है। मैं बार बार अपने बच्चों को बोलती हूँ यार ये साल ऐसे पढ़ो कि अगले कई सालों तक जो तुम ये पढ़ रहे हो तुम्हारे भेजे में घुस जाए, तुम इसे यूज कर पाओ। दीज सब्जेक्ट्स आर सो प्रैक्टिकल, यू कैन यूज देम इन योर लाइफ। बट अगर याद रहेंगे, अगर पढ़ा होगा, रट्टा लगाया होगा, तब तो कहाँ याद रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कोई नहीं देखता, और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मैटर करती है ग्रोथ के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स नहीं। सेकेंड थिंग, स्टैटिस्टिक्स। हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि बीमार लोग कुछ नहीं कर सकते, तो हेल्थ सिस्टम्स इंपॉर्टेंट है। तो डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये सब देखते हैं, बट इनके स्टैटिस्टिक्स कई बार बड़े गलत होते हैं। झूठ मूठ की कहानियां होती हैं, सच्चाई तो सामने आती ही नहीं। तो क्या पता वाकई जो दिखा रहे हैं वो है भी। हेल्दी नहीं होंगे लोग तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो सकती। थर्ड पॉइंट, नंबर एक, क्या हो रहा है कि अगर सच में जितने पढ़े लिखे लोग बढ़ेंगे उतना ही जीडीपी भी ग्रो करेगा, तब तो इंडिया का जीडीपी कहाँ जाना चाहिए था। क्योंकि पिछले 10-15 सालों में नंबर ऑफ पीपल, एंड आई एम सेइंग नंबर नॉट क्वालिटी, नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ग्रेजुएट्स, मेडिकल, टेक्निकल, इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लेकिन जीडीपी वहाँ से तो कहीं नहीं बढ़े, वहीं के वहीं बैठे हैं। तो यानी बात नंबर की नहीं, क्वालिटी की है, और उस क्वालिटी को यूज़ करने की है। सिर्फ डिग्री लेके तुम घर ही बैठ गए और तुमने कुछ नहीं करा तो फिर फायदा ही क्या हुआ, राइट? सो इट हैज़ टू डू विद द क्वालिटी एंड द यूटिलिटी ऑफ दैट डिग्री। उससे जीडीपी बढ़ता है, सिर्फ पढ़ाई के सालों से नहीं। और ये भी समझ में आने लग गया है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी इनकम अच्छी हो, सर्कल है ये, इनकम अच्छी हो तो अच्छी एजुकेशन आप दे पाते हैं, अच्छी एजुकेशन होती है तो और इनकम बढ़ जाती है, तो एक विशियस सर्कल है। अब जैसे हमारे माँ बाप ने हमारी एजुकेशन पे बहुत पैसा लगाया, तो हम अपने बच्चों के, हमने खूब पैसे कमाए, अब हम अपने बच्चों की और बेटर एजुकेशन पे पैसा लगा सकते हैं। तो मतलब इनकम से बेटर एजुकेशन से इनकम, तो ये सीन है। तो इसमें जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है वो बाहर रह जाती है, बिकॉज दे कांट रियली स्पेंड ऑन, इतनी एजुकेशन पे पैसा नहीं लगा सकते, इतनी सो कॉल्ड बढ़िया एजुकेशन जहां आपके बच्चे पे बहुत फोकस होगा उस पर पैसा नहीं लगाया जा सकता। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट कई बार देखा गया है कि इनकम जनरेशन कैपेसिटी उतनी नहीं रहती। ओके, सो कहने का मतलब है आज की वीडियो में इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन कैन बी व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, या क्वेश्चन हो सकता है हाउ इज इकोनॉमिक ग्रोथ लिंक्ड विद HCF इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे करता है। तो आप ये 4 पॉइंट्स लिखेंगे। कई बार आपसे ऐसा सवाल आ सकता है कि एक्सप्लेन हाउ इंडिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग सो स्किल्ड हैज नॉट बीन एबल टू जनरेट इनफ जीडीपी, क्यों नहीं हुआ, तो आप ये वाले कारण लिखेंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि पक्का बताओ कि HCF और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे हाँ है, बिकॉज ऑफ दीज 4 पॉइंट्स, लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं विच आर दीज। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन बोले मैंने। व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 4 पॉइंट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ, HCF होने के बावजूद इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में क्यों नहीं हुई, ये वाले पॉइंट्स। और ये बात की पक्का एविडेंस है कि ह्यूमन कैपिटल और इकोनॉमिक ग्रोथ का रिलेशन है ये 4 पॉइंट्स, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, ये सारे पॉइंट्स। ओके, आर वी क्लियर? आई होप द टॉपिक इज क्लियर। अगर आप लोग मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।